नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान के 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला देखिए 2 नंबर, हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? आंसर है श्रीलाल शुक्ल ने। अगला देखिए 3 नंबर, विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? आंसर है उपभोग ऋण। चौथा देखिए, सुश्री हेली थेरनिंग स्मिट्स किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? यह है डेनमार्क की। अगला देखिए 5 नंबर, पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर का लेखक कौन है? आंसर है अरविंद अडिगा। अगला देखिए 6 नंबर, यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? 8 दिसंबर। आंसर है 8 सितंबर। अगला देखिए 7 नंबर, प्रादेशिक सेना में MS धोनी को कौन सी मानक पदवी दी गई है? आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल का। अगला देखिए 8 नंबर, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आंसर है आवास ऋण का। आगे देखिए 9 नंबर, प्रसिद्ध एशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है? आंसर है मैक्सिमम गोर्की। अगला देखिए 10 नंबर, मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये सब लोग जानते होंगे। अगला देखिए 11 नंबर, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर समझ व प्रोसेस कर सकता है? बीट कहते हैं। 12 नंबर देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली मापा जाता है। अगला देखिए 13 नंबर, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती है? आंसर है पेरीफेरल्स कहलाती है। अगला देखिए 14 नंबर, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? स्क्रॉल करना। माउस के जो दोनों बटनों के बीच जो चक्र होता है उसका प्रयोग स्क्रॉल करने के लिए होता है। जैसे कि ये माउस है, इसमें 2, एक इधर और एक इधर बटन होता है और बीच में ये व्हील होता है। इसी के बारे में पूछा जा रहा है, इसका क्या प्रयोग होता है। आगे देखिए 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 24 अक्टूबर 1945। अगला देखिए, कोणार्क की सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था।
वे किस राजवंश से थे? आंसर है शाही गंगा राजवंश, शाही गंगा राजवंश। 17 नंबर देखिए, लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस एक के कारण है? नव लहसुन से गंध किसके कारण आता है? आंसर है सल्फ सल्फर युक्त यौगिक, सल्फर युक्त यौगिक के कारण। 18 नंबर देखिए, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायुथैली एयरबैग में क्या होता है? एयरबैग में सोडियम एजाइड भरा होता है। अगला देखिए 19 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? आंसर है एडविन हवन ने। अगला देखिए 20 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? आंसर है विलियम जोन्स थे। अगला देखिए 21 नंबर, भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन था? भारत के किस क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन था? अंतर है कश्मीर में शासन था। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर तक हो गया है। 22 नंबर, संविधान में कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है। 23 नंबर देखिए, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आंसर देखिए चैलेंजर द्वीप। अगला देखिए 24 नंबर, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धता रूप क्या होता है? 24 कैरेट। आंसर है 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है, यानी प्योर सोना। अगला देखिए 25 नंबर, वर्ष 1976 में आपातकालीन की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? वर्ष 1976 में भारत के राष्ट्रपति बदरुद्दीन अली अहमद थे। अगला देखिए 26 नंबर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के पुर्तगाली वाइसराय थे। अगला देखिए, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? फिर से देख लीजिए 27 नंबर, द लास्ट मुगल द फॉल ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विलियम डेल रिम्पल थे। अगला देखिए 28 नंबर, पेंट उद्योग में श्रमिकों को किस प्रकार प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? शीशा प्रदूषण। अगला देखिए 29 नंबर, बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग आने वाले पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तेंदू के पत्ते होते हैं। अगला देखिए 30 नंबर, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। 31 नंबर देखिए, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बी.के. कृष्ण मेनन। 1962 में भारत के रक्षा मंत्री थे बी.के. कृष्ण मेनन। अगला देखिए 32 नंबर, कोर्टेस जेनेरेल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी
पार्लियामेंट है? मतलब कि 32 नंबर कर रहा है, कोर्टेस जेनेरल्स किस देश के पार्लियामेंट का नाम है? स्पेन के पार्लियामेंट का नाम है। अगला देखिए 33 नंबर, पृथ्वी के तल से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? 35,000 किलोमीटर है। आगे देखिए 33 नंबर तक हो गया है। चौंतीस नंबर, भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज कौन से राजवंश के दौरान हुई? गुप्त वंश के समय हुआ था। 35 नंबर, किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग कर जानी जा सकती है? किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग कर जानी जा सकती है? आंसर है कार्बन काल निर्धारण से। आगे देखते हैं 26 नंबर देखिएगा, कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुरता से मिलता है? मतलब कि अमरूद में पूरा होता है, विटामिन सी अमरूद में पाया जाता है ज़्यादा। आगे देखिए 37 नंबर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है महात्मा गांधी। 38 नंबर, भारत के संविधान की किस अनुसूची में वे 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? ये 7वीं अनुसूची में है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आगे देखिए 39 नंबर, एशियाई खेल 2014 में कहाँ होंगे? ये करंट का क्वेश्चन था, ये हो चुका है, अब ये बहुत पहले का क्वेश्चन आ गया है। ये इंचियोन में हुआ था। आगे देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। और देखिए 41 नंबर, महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बोर्न बॉर्ग किस देश का है? स्वीडन के हैं। अगला देखिए 42 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 17.5%, यानी कि 17.5% हिस्सेदारी है भारत का। अगला देखिए 43 नंबर, 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया? पट्टाभी सीतारमैया को नामित किए थे महात्मा गांधी। अगला देखिए 44 नंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? आंसर है जहांगीर के राज। अगला देखिए 45 नंबर, भारत में 1946 में लॉर्ड बावेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक, 45 तक हो गया है। अगला देखिए 46, WC रैंड कौन था जिनकी वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी? ये थे पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन थे। 47 नंबर देखिए, किस वायसराय के काल में वर्नाकुलम प्रेस निरस्त किया गया? लॉर्ड रिपन के समय में निरस्त किया गया था। 48 नंबर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में
नाइटहुड का त्याग कर दिया था? यहाँ पर विरोध होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। अगला देखिए 47 नंबर। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किए थे। 50 नंबर देखिए। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है? आंसर है 5000 किलोमीटर तक। अगला देखिए 51। भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार था? आंसर है द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। अगला देखिए 52 नंबर। किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया? 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया। हैदराबाद। हैदराबाद को मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। अगला देखिए 53 नंबर। कौन राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर बने थे। अगला देखिए 54 में। पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन हैं? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। अगला देखिए 55 में। मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? आंसर है थायराइड। अगला देखिए 56 नंबर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? ये चेन्नई में अवस्थित है। चेन्नई। अगला देखिए 57 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की 940 संख्या है। 57 तक हो गया है। अगला देखिए 58। विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? भारत। भारत में सर्वाधिक कपास होता है। अगला देखिए 59 नंबर। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। अगला देखिए 60 नंबर। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? मलेशिया। अगला देखिए 61 नंबर। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड का आविष्कार किसने किया? डेविस वारेन। डेविस वारेन ने आविष्कार किए थे। अगला देखिए 62 नंबर। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई? मतलब कि अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किनके बीच हुआ था? आंसर है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अगला देखिए 63 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? नागालैंड। नागालैंड राज्य की। 64। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय। राजभाषा गृह मंत्रालय। देखिए 65 नंबर। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। देखिए 66 में। किस राज्य में रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित। अगला देखिए 67 नंबर। किसके कारण कुहासा होता है? संघनन। संघनन के कारण कुहासा होता है। आगे देखते हैं। 67 तक हो गया है। 68 नंबर। भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए 69। किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है?
गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित। 70 नंबर, स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। पहले राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। 71 नंबर, किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावित हुआ? 2005, 2005 में सूचना का अधिकार संविधान में लाया गया था। 72 नंबर, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर, मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। 73 नंबर, किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? केरल उच्च न्यायालय द्वारा, केरल उच्च न्यायालय। 74, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जिसे अब नीति आयोग, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। अगला देखिए 75 नंबर, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, जिसे पूर्वोत्तर रेलवे भी कहते हैं, इंग्लिश में NER, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इसका मुख्यालय गोरखपुर है। इसमें 3 डिवीज़न आता है, बनारस, लखनऊ और अजय नगर। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे। 77, किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। यहाँ मरीचिका को मृग मरीचिका भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 78 नंबर, मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? मच्छर, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अगला देखिए 79 नंबर, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? आंसर है परासरण नियमन, परासरण नियमन के कारण। आगे देखिए 79 नंबर तक हो गया है। 80 नंबर, किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? जीवाणु के कारण, लैक्टोबाइसिलस जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है। 81 नंबर, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनीकृत रक्त को महाधमनी में और वहाँ से पूरे शरीर में भेजता है? बामनीलय, बामनीलय। 82 नंबर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? आंसर है मादाम ब्लावात्स्की, ब्लावात्स्की, मादाम ब्लावात्स्की। 83 नंबर, 1866 में दादा भाई नौरोज जी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? लंदन में। अगला देखिए 84 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला देखिए 85 नंबर, 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? आंसर है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 86 नंबर देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। 87 नंबर देखिए, मेघनाद साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? भौतिक के क्षेत्र में। 88 नंबर देखिए, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं।
89 नंबर देखिए, इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है पामेला माउंटबैटन, पामेला माउंटबैटन। 90 नंबर देखिए, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? आंसर है केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए। आगे देखिए 90 नंबर तक हो गया है। 91 नंबर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से संबंधित के संविधान से अपनाई गई है? इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। 92, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। सर है जयप्रकाश नारायण। 93 नंबर, डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? आंसर है पक्षियों के लिए। 94 नंबर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचार को अनुच्छेद 32 में रखा गया है, जो कि मौलिक अधिकार में आता है, भाग 4 में आता है। अगला देखिए 95 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। अगला देखिए 96 नंबर, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। अगला देखिए 97 नंबर, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में। 98 नंबर, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु हरगोविंद सिंह। 99 नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी में। 100, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने। आज के लिए इतना ही। पूरे 100 क्वेश्चन हो चुका है वन लाइनर का, और भी आगे हम इसी प्रकार लाते रहेंगे वन लाइनर क्वेश्चन का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी काम को करते हुए भी सुन सकते हैं। इसे मोबाइल में चला कर रख दीजिए, आप कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो सुन सकते हैं ऑडियो के रूप में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कमी हो तो कमेंट करें ताकि हम उसे सुधार सकें। धन्यवाद, जय हिंद।